हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग के हमारे इस कोर्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको इनइक्वलिटी करा दी है, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो कोर्स रहेगा आपके लिए ईएससी के लिए, ईएसआईसी के लिए, या कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी बैंकिंग एग्जाम, या जहां पर भी ये टॉपिक्स आते हैं, तो इसके लिए हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बहुत यूजफुल है सिलोगिज्म, और ईएसआईसी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म। इसके सारा पहले आज हम बेस पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज कवर हो जाएगी। पहले 2-3 क्लास बेस, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, सिलोगिज्म में क्या होता है ना, कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, कुछ वाक्य दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं। सिलोगिज्म के जो असल में 4 प्रकार के स्टेटमेंट मतलब वाक्य होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों 4 होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट होता है ऑल का होता है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट होता है ऑल का होता है। पहला स्टेटमेंट ऑल का होता है। जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो सम का होता है, ठीक है। वो किसका होता है? सम का होता है। ये आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से समझते रहना। तीसरा स्टेटमेंट होता है नो का, ठीक है। चौथा जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों वो होता है सम नॉट का। किसका होता है? सम नॉट का। तो जो ऑल वाला होता है इसको आप यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हो। यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमेशा 100% पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। आप समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। आप खाली अभी दिमाग में डालिए कि 4 प्रकार के स्लोगिज्म में स्टेटमेंट होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ऑल जो होता है वो 100% पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये 100% पॉजिटिव नहीं होता। जो सम होता है वो पार्टिकुलर, मतलब कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ मतलब पूरी तरीके से 100% पॉजिटिव नहीं होता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। और जो नो नो होता है दोस्तों वो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, मतलब 100% नेगेटिव होता है, ठीक है। ये 100% नेगेटिव स्टेटमेंट होता है नो वाला, क्लियर है। और जो सम नॉट लग जाता है तो ये पर्टिकुलर, मतलब 100% नेगेटिव नहीं होता, कुछ परसेंट आपका नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? पर्टिकुलर नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई? 4 प्रकार के हमने स्टेटमेंट पढ़े। ऑल होता है, सम, नो और सम नॉट होता है, ठीक है। अब हम ये जितने टाइप के स्टेटमेंट है उनके बारे में जानेंगे, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जितने टाइप के स्टेटमेंट है, तो पहली बात हम करेंगे ऑल। सबसे पहले मैंने ऑल लिखा, तो हम जानेंगे जितने प्रकार के स्टेटमेंट है दोस्तों उनको जानेंगे, ठीक है। ऑल के ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट डालेंगे, ऑल ऑल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली बात जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ऑल के जो ऑल वर्ड है इसके रिप्लेसमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ऑल के रिप्लेसमेंट वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। कहीं पर ऑल लिखा आ गया, ऑल की जगह ये आ गए, ये वर्ड आ गए, तो आपको पता नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ ऑल। रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ ऑल। ऑल के कौन कौन से रिप्लेसमेंट शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। क्या क्या है ये? ईच, कहीं पर ईच लिखा है, ठीक है, तो वो उसका मतलब भी ऑल होता है, ठीक है। या कहीं पर एवरी लिखा है दोस्तों, एवरी लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है? ऑल होता है, ठीक है। कहीं पर 100% लिखा आ जाए, इसका मतलब भी ऑल होता है। कहीं पर एनी लिखा आ जाए दोस्तों, इसका मतलब भी ऑल होता है, ठीक है। और कहीं पर इज लिखा आए या आर लिखा आए, इसका मतलब भी ऑल होता है, इसका मतलब भी ऑल होता है। ध्यान से समझना। अभी मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आज से मैं क्या कह रहा हूं, एक चीज और होती है ऑल की। अगर कहीं पर लिखा है ओनली, ओनली, थोड़ा सा इसमें केस, इसका मतलब भी ऑल होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक केस होता है। आप मेरी बात समझिएगा, धीरे धीरे मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं ऑल के सारे, ऑल के जो रिप्लेसमेंट होते हैं, ऑल के रिप्लेसमेंट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऑल के जो रिप्लेसमेंट होते हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों डायरेक्ट, एक क्या होते हैं? डायरेक्ट। एक होते हैं इनडायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। आपको अभी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। देखो, देखो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखा आएगा आपके लिए?
जो आपका स्टेटमेंट लिखाएगा, हम ऑल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो आपका स्टेटमेंट लिखा आएगा दोस्तों वो आएगा ऐसे, स्टेटमेंट ऑल, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऐसा लिखा आता है। हमको क्या दिया जाता है सिलोगिज्म में, स्टेटमेंट लिखा जाता है और फिर कंक्लूजन लिखे जाते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखा जाएगा फिर कंक्लूजन लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पर ऑल ए की जगह ऑल ए आर बी की जगह कहीं पर लिखा आ जाए दोस्तों ईच, ईच ए आर बी, तो मतलब एक ही बात है, ऑल ए आर बी का हो या ईच ए आर बी का हो, एक ही बात है। कहीं पर लिखा आ जाए ऑल ए आर बी लिखा आए, या आप कहीं पर लिखा आ जाए ईच ए आर बी, तो एक ही बात है, ध्यान से समझना, तो एक ही बात है। कहीं पर लिखा आ गया ऑल ए आर बी है, तो उसकी जगह अगर 100% ए आर बी लिखा आ जाए तो भी एक ही बात है, 100% ए आर बी लिखा आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। कहीं पर ऑल ए आर बी है, या ऐसा लिखा आ जाए एनी, एनी ए आर बी लिखा आ जाए, तो इसका मतलब भी यही है, ऑल ए आर बी। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। कहीं पर लिखा आ जाए ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, इसका मतलब भी यही है कि ऑल ए इज बी लिखा आ जाए तो मतलब ऑल ए आर बी है, ठीक है, सभी ए बी है, ठीक है। ऑल ए इज बी लिखा आ जाए, या कहीं पर ऑल नहीं लिखा है ना, ये ऑल ए इज बी लिखा नहीं आई, ऐसा लिखा आएगा, माफ कीजिए, खाली ऐसा लिखा आएगा ए इज बी लिखा आएगा, ए इज बी, इसका मतलब भी क्या है दोस्तों, ऑल ए आर बी। या कहीं पर ऐसा लिखा आ गया ए आर बी लिखा आ गया, क्या आ गया, ए आर बी, ए आर बी, इसका मतलब भी क्या होता है, ए आर बी का मतलब भी होता है कि सभी ए बी हैं। तो ये तो डायरेक्ट है, कहीं पर ये वर्ड लिखे आए ईच ए आर बी, एवरी ए आर बी, 100% ए आर बी, एनी ए आर बी, ए इज बी, ए आर बी, तो इनका मतलब ऑल ए आर बी ही होता है, ठीक है, इनका मतलब हम ऑल ए आर बी ही कहते हैं। तो ये ऑल के रिप्लेसमेंट वर्ड है, अगर ऑल की जगह ये लिखा आए तो इनका मतलब भी ऑल ही होता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई, ठीक है। अब एक होता है इनडायरेक्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसमें उसमें क्या लिखा आएगा, ओनली ए आर बी। अगर ऐसा लिखा आ जाए दोस्तों ओनली ए आर बी लिखा आ गया, ठीक है, ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल, ऑल बी आर ए, इसका मतलब ऐसे होता है। अगर कहीं पर ओनली ए आर बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, जो दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है, जो दूसरा ये होता है आपका प्रीडिकेट, ये सब्जेक्ट बन जाता है, समझ रहे हो, इसका मतलब होता है ओनली ए आर बी का मतलब सभी बी ए हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए में ये चेंज होता है, क्लियर है। अब जैसे ऑल बी आर ए कैसे आएगा, देखो मैं कह रहा हूं केवल ए जो है, देखो पहले ऑल ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनता है ऐसे बनता है, ऑल सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। अब कह रहा है केवल जो ए है ना, जो खाली केवल ए है वो बी है कह रहा है, ठीक है, केवल ए ही बी के अंदर है, ए ही बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, केवल जो ए है वो बी के अंदर है, तो जो बी है, जैसे मैं आपसे कह दूंगा कि ओनली आई ए एस आर आई पी एस, ठीक है, तो मतलब जितने भी आई ए एस हो जाएंगे, जितने भी आईपीएस हो जाएंगे वो बन जाएंगे आपके आईएएस। जैसे इसमें कहा सिर्फ ए बी है तो ओनली ए आर बी में, इसको हम ओनली ए आर बी को हम क्या लिखते हैं, ऑल बी आर ए लिखते हैं, कि सभी बी ए हो जाएंगे, सभी जो बी हो जाएंगे, ठीक है, वो ए हो जाएंगे, ऐसे बनेगा दोस्तों इसका मतलब। ओनली ए आर बी का मतलब क्या है कि सिर्फ ए बी है, मतलब कि बी तो सारे ए होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये होता है। अगर मैं आपसे ऐसा लिखा, अगर मैं ऐसा लिख दिया मैंने कि ओनली, ओनली आई ए एस, ओनली आई ए एस, ऐसा लिखा है ओनली आई ए एस आर आई पी एस, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑल, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल आईपीएस, ऑल आईपीएस आर आईएएस, ऑल आईपीएस आर आईएएस, तो इसको कैसे बनाओगे, ऑल आईपीएस को, आईपीएस अंदर आएगा, सभी आईपीएस क्या हो जाएंगे दोस्तों, आईएएस हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई। अगर मैं लिखूंगा ऑल, ऑल सॉरी, अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा ओनली, ओनली डॉग इज कैट, ओनली डॉग इज कैट, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल कैट इज डॉग, इसका मतलब क्या होता है, ऑल कैट इज डॉग। फिर आप डायग्राम किस हिसाब से बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे कि सभी कैट,
ऑल ऑल ए इज बी का या ऑल कैट इज डॉग का डायग्राम कैसे बनेगा? कैट आता है अंदर, सभी कैट जो हैं वो क्या है? डॉग हैं, ऐसे बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी मैं डायग्राम भी बताऊंगा, अभी मैं ऑल के सभी डायग्राम भी बनाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपको क्या ये रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आया? अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ऑल जो होता है, ठीक है, वो 100% पॉजिटिव होता है। सम जो होता है थोड़ा पूरा 100% पॉजिटिव नहीं होता, पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है। नो 100% नेगेटिव होता है, सम नॉट 100% नेगेटिव नहीं होता, कुछ नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब ऑल के बारे में हम सबसे पहले जान रहे हैं, ठीक है, ऑल के स्टेटमेंट कैसे होते हैं। तो ऑल को कौन कौन से शब्द रिप्लेस कर सकते हैं? ईच, एवरी, 100%, एनी और आर। ठीक है, ऑल ऑल के रिप्लेसमेंट जो शब्द हैं दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे ऑल ए आर बी लिखा है, ठीक है, अगर इसकी जगह ईच ए आर बी लिखा है तो 100, ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। ईच ए आर बी मतलब ऑल ए आर बी, एवरी ए आर बी मतलब एवरी ए आर बी मतलब ऑल ए आर बी, 100% ए आर बी मतलब ऑल ए आर बी। ठीक है, चाहे ये लिखे आ जाए, इसका मतलब ऑल ए आर बी ही होता है। ठीक है, अगर ये लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना भैया ये क्या आ गया, समझ रहे हो ना? या ए इज बी लिखा जाए या ए आर बी लिखा जाए, मतलब ऑल ए आर बी ही आएगा। ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट रिप्लेसमेंट, ऑल का एक इनडायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है जिसमें लिखा आता है ओनली। अब आ गया ओनली ए आर बी, तो इसको हम चेंज करते हैं, इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा वो पहले बन जाता है, ऑल बी आर ए मतलब होता है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, समझ रहे हो ना? ये डायग्राम, अभी ऑल का वेन डायग्राम क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। अब मैंने कहा ओनली आईएएस आर आईपीएस मतलब ऑल आईपीएस आर आईएएस, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर है? मैंने कहा ओनली डॉग इज कैट मतलब ऑल कैट इज डॉग, ओनली वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते रहना, आज कंसेप्ट क्लास है। ठीक है, अब हम ऑल के वेन डायग्राम्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ऑल के वेन डायग्राम के ऊपर हम बात करेंगे। ऑल के जो वेन डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, डायग्राम जो बनता है दोस्तों वो कैसे बनता है। देखो, स्टेटमेंट दी जाती है, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको दी जाती है, फिर आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। आपको स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट क्या दे दी कि ऑल ए आर बी, सभी ए, सभी ए, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है दोस्तों? बी है। ठीक है, तो सभी ए बी हैं, कैसे बनाओगे इसको? इसका डायग्राम बनता है ऑल ए आर बी में, मतलब ऑल जो पहले वाला होता है अंदर, सभी ए जो होंगे वो क्या होंगे? बी के अंदर होंगे, ये कह रहा है। तो ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? और एक बात समझना कि जो ये स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट होता है वो 100% सही होता है। हमें कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, जो कंक्लूजन आएंगे, हमारे रिजल्ट आएंगे, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। और जो स्टेटमेंट होता है ये 100% सही होता है। ठीक है, 100% ट्रू होता है। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको कंक्लूजन दूंगा, आप लोग बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। कंक्लूजन, ठीक है, पहला कंक्लूजन देखो। ठीक है, पहले कंक्लूजन में मैं कह रहा हूं ऑल, ऑल बी आर ए। ठीक है, पहले मैं आपको कंक्लूजन सारे लिखता हूं, फिर आप बताना क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आपको चीजें समझाऊंगा। ठीक है, सम, सम ए आर बी, क्लियर है? फिर मैं आपसे कहता हूं इसमें, ये सारे कंक्लूजन है, एक डायग्राम मैंने बनाया, फिर इसके सारे कंक्लूजन आ रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा सम बी आर ए, सम बी आर ए, यहां पर दोस्तों ए आएगा, सम बी आर ए। पहले आपका एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर कंक्लूजन मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं कहूंगा नो, नो ए इज बी। ठीक है, फिर मैं आपसे एक कंक्लूजन और दिया मैंने, नो बी इज ए, नो बी इज ए। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा सम ए, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों सम बी आर, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये सारे स्टेटमेंट दिए, ये सारे स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये आपके कंक्लूजन है। अब क्या कह रहा है? ऑल बी आर ए, क्या सभी ए, सभी बी ए हैं? क्या सभी बी ए हैं? दोस्तों हमें हमें पता है सभी ए तो बी हैं, क्या सभी बी ए के अंदर आ रहे हैं? क्या सभी बी जो हैं, ऐसे क्या दिख रहा है आपको सभी बी ए हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, सभी बी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर
अगर ये सभी ए तो बी के अंदर है तो सभी बी ए के अंदर होना है, इसमें हमें डाउट है, इसमें दोस्तों हमें डाउट है, ये डाउटफुल स्टेटमेंट है कि हमें पता नहीं है कि नहीं। दिमाग थोड़ा सा खुद लगाइए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं दूसरा, देखो सभी ए बी हैं, सम ऑल ए आर बी, हमें पता है ये 100% ट्रू है। तो जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो होंगे ही होंगे, ये 100% ट्रू है दोस्तों। ये वाला सेंटेंस जो है 100% ट्रू है। जब किसी कोई डायग्राम के अंदर आता है ना, मैं कहूंगा ऑल सी आर डी कहूंगा, ठीक है, तो सभी सी डी तो है ही है, तो कुछ सी भी तो डी होंगे, समझ रहे हो। कुछ जैसे मैं कहूंगा मेरे पास 100 रुपया है ना, मेरे पास 100 रुपये है, तो 50 रुपये भी तो उसके अंदर आ गए, 10 रुपये भी तो उसके अंदर आ गए, मेरी बात समझ रहे हो। तो सेम बात यही है, जब सभी सी डी हैं तो कुछ सी तो डी होंगे ही होंगे ना, ये तो क्लियर है, ये 100% ट्रू है। तो जो ट्रू है ये कंक्लूजन भी ट्रू होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम हम क्या कह रहा है, दूसरा तीसरा क्या कह रहा है, सम बी आर ए, ठीक है। जब ऑल ए आर बी है तो कुछ बी जो है, कुछ कुछ बी है वो ए तो होगा ना, कुछ ए बी के अंदर आ रहा है ना, ये देखो ये जो कुछ ए है वो बी के अंदर आ रहा है, लेकिन सभी बी ए के अंदर आ रही है पता नहीं ना, सभी बी ए है ये हमें पता नहीं, डाउटफुल है, लेकिन कुछ बी तो ए होंगे दोस्तों। ये उल्टा, जब आप बी से ए जाओगे तो मतलब कुछ, तो आपका जब आप उल्टे से जा रहे हो ना, जब आप कहोगे सम बी आर ए, ये भी डायग्राम में आपको अभी क्लियर कराऊंगा, सम बी आर ए कहोगे तब आपका ट्रू होगा। कुछ बी तो ए है ही है, समझ लो, कुछ बी ए है ही है, लेकिन सभी बी ए हैं हम नहीं कह सकते, कुछ बी तो ए हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब कह रहे हैं कोई भी ए बी नहीं है, स्टेटमेंट क्या कह रहा था, सभी, स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है, स्टेटमेंट में सभी ए बी है कह रहा है। अब कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो ये तो दोस्तों फॉल्स ही हो गया, कैसे नहीं है, हमारे पास तो सभी ए बी है, हमारा स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है। अब ये कह रहा है नो ए इज बी, तो ये क्या है दोस्तों, फॉल्स स्टेटमेंट है, 100% फॉल्स स्टेटमेंट है, ये 100% फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। अब ये सुनो, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है दोस्तों, जो पार्ट बी का ए में नहीं है हमें पता थोड़ा है, हमें क्या पता है कि वो होगा या नहीं होगा, नहीं पता, तो ये डाउटफुल स्टेटमेंट है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, डाउटफुल। ये पार्ट बी का ए के अंदर नहीं है ना, जो पार्ट ए के अंदर नहीं है, अब कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है, तो ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। जो ये पार्ट है वो ए के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, डाउटफुल स्टेटमेंट है। अब कह रहा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो दोस्तों ये तो 100% फॉल्स हो गया ना, क्योंकि हमसे तो कह रहा है सभी ए बी हैं, तो कुछ ए बी नहीं है, हमें गलत हो गया, ये 100% फॉल्स हो गया। सभी ए दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग सभी ए बी हैं, कह रहा है ये कुछ ए बी नहीं है, तो ये 100% फॉल्स हो गया, 100% फॉल्स। 100% फॉल्स वालों को डायरेक्ट आप कट करेंगे, क्लियर है। अब कह रहा है सम बी आर नोट ए, कुछ भी ए नहीं है, हमें पता नहीं है ना, कुछ भी ए नहीं हो सकते, ये जो बी, ये बचा हुआ पार्ट है जो ए के अंदर नहीं है, वो आपका ए नहीं हो सकता है, तो ये भी डाउटफुल है, ठीक है, ये भी डाउटफुल है। अब मेरी बात समझना, ये भी क्या है, डाउटफुल है, ठीक है दोस्तों। जब हमने इतने सारे कंक्लूजन लिए, जब हमने चेक करे, तो हमारे पास जो कंक्लूजन आते हैं 3 प्रकार के आते हैं, आपने देखा। जो हमारे पास कंक्लूजन आए दोस्तों, कंक्लूजन आए वो कितने प्रकार के आए, 3 प्रकार के। एक प्रकार का क्या आया दोस्तों, 100% ट्रू, एक आ रहे थे 100% ट्रू आ रहे थे, ठीक है, एक आ रहे हैं 100% फॉल्स आ रहे हैं, और एक में क्या आ रहा है दोस्तों, डाउटफुल आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, डाउटफुल आ रहा है। मेरी बात ध्यान से यहाँ पर सुनते रहना, देखो अगर आपको चीज, अगर किसी भी चीज में डाउट हो रहा है दोस्तों, तो आराम से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा 3 प्रकार के आपके कंक्लूजन आ रहे हैं, 100% ट्रू, डाउटफुल और 100% फॉल्स। तो अब एक बात बताना, अगर कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू है, अगर कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू है, ठीक है, तो जो उसका कंक्लूजन होता है वो डेफिनेट होता है, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, 100% ट्रू होता है। कंक्लूजन लगाओगे, कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू है मतलब वो कंक्लूजन उसका राइट है, ठीक है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनाओगे, 100% ट्रू वाले की अगर आप पॉसिबिलिटी बनाओगे दोस्तों, तो वो गलत आएगी। अभी पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा, पहले ध्यान से समझ लो, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर 100% फॉल्स वाले की, अगर 100% फॉल्स जो होगा दोस्तों, इसका डेफिनेट जो होगा, मतलब जो अगर कंक्लूजन में आ गया, देखो ये 100% फॉल्स है, 100% फॉल्स कौन सा है, जैसे कि सम ए आर नॉट बी, ये 100% फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 100% गलत हो जाएगा।
और इसकी जो संभावना बनेगी वो भी गलत बनेगी। क्लियर है? लेकिन अगर एक होता है डाउटफुल, डाउटफुल में हम क्या कहते हैं, डाउटफुल में क्या कहते हैं दोस्तों, कांट से, डाउटफुल में कांट से अगर कोई स्टेटमेंट डाउटफुल है, नॉर्मल डाउटफुल है, जैसे कि ये सारे डाउटफुल हैं, ठीक है, अब इनके कंक्लूजन क्या होंगे, कौन से डाउटफुल हैं, ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए उसमें डाउटफुल है, हमें पता नहीं, तो जो उसका कंक्लूजन बनेगा वो 100% क्या बनेगा, बिना पॉसिबिलिटी के गलत बनेगा। अगर पॉसिबिलिटी उसमें वर्ड डाला नहीं है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, विदाउट पॉसिबिलिटी के गलत हो जाएगा, विदाउट पॉसिबिलिटी के वो गलत होगा। ठीक है? अगर उसमें पॉसिबिलिटी शब्द जुड़ा हुआ आ जाए, तो डाउटफुल वाले जितने भी अगर पॉसिबल डाउटफुल वाले स्टेटमेंट जो होंगे, डाउटफुल वाले जो कंक्लूजन होंगे, सॉरी, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लिखा आ जाए, तो उनकी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बिल्कुल सही बनती है, वो बिल्कुल सही बनती है। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। पहला क्या था, ऑल ए आर बी स्टेटमेंट था, ये 100% ट्रू है। इसके कंक्लूजन क्या है, पहले ऑल बी आर ए, दोस्तों ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं जुड़ा ना, ऑल बी आर इज नॉट पॉसिबिलिटी नहीं। तो जो भी स्टेटमेंट लिखा हो, जो भी कंक्लूजन आपका लिखा होता है ऑल बी आर ए, ये डाउटफुल है, हमें पता नहीं कि सभी बी ए है कि नहीं है, तो डाउटफुल वाला क्या रिजल्ट आता है, वो नेगेटिव आता है। क्लियर? क्या आता है, नेगेटिव आता है। ट्रू तो आपको पता है, ट्रू ये सही है, सम बी आर ए ट्रू है। अब नो ए इज बी बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स वाला होगा जो 100% फॉल्स है, तो गलत हो जाएगी, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, डाउटफुल है, डाउटफुल में क्या होता है, 100% क्रॉस हो जाता है, डाउटफुल में जो कंक्लूजन होता है 100% गलत हो जाता है। लेकिन अगर डाउटफुल में पॉसिबिलिटी जुड़ जाएगा ना, अगर ये कह देगा नो बी इज ए, डाउटफुल है, अब ये कह देगा नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर जोड़ देगा पीछे, तब ये ट्रू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में इसका जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो ट्रू हो जाएगा, वो आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है? फिलहाल नो बी इज ए लिखा है, डाउट है तो गलत हो जाएगा। ठीक है? सम ए आर नॉट बी, ये 100% फॉल्ट है, गलत। सम बी आर नॉट है, ये डाउटफुल है, ये 100, ये गलत हो जाएगा। डाउटफुल में जो आपका रिजल्ट आता है वो गलत आता है दोस्तों। क्लियर है? आपको अब समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहीं से पॉसिबिलिटी को जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा ऑल ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसका वेन डायग्राम बनाओ भैया, इसका वेन डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा, ऑल ए आर बी का ऐसे बनेगा। क्या सभी ए क्या है, बी है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं। ठीक है? कंक्लूजन दे रहा हूं। कंक्लूजन में मैंने आपसे कहा सम ए आर बी माफ कीजिएगा दोस्तों, सॉरी, माफ कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कंक्लूजन में कहा सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया? अब एक बात बताओ, देखो ऑल ए आर बी है, तो सम ए आर बी तो होगा ही होगा। ठीक है? सम ए आर बी तो होगा ही होगा, सम ए आर बी तो होगा ही ना। जब मैं कह रहा हूं मेरे पास टोटल 100 रुपये है, तो 50 रुपये भी तो 100 रुपये के अंदर ही आ गए। ठीक है? तो जब सब ए बी हैं, तो कुछ ए बी तो होंगे, तो ये तो 100% ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो 100% ट्रू स्टेटमेंट है। और दोस्तों जो 100% ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, 100% ट्रू कंक्लूजन है ये, 100% जो ट्रू कंक्लूजन होते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत बनती है। ठीक है? अभी मैंने बताया ना, जो 100% ट्रू होगा, डेफिनेट डेफिनेट है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, जो 100% हमें पता हो। लेकिन इसकी जो 100% ट्रू स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, वो गलत बनती है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है? आपको पता है ना, मैंने क्या बताया, सम ए आर बी, एक बात बताओ, सम ए आर बी ट्रू है, क्यों? सम ए आर बी ट्रू क्यों? क्योंकि ऑल ए आर बी है। ठीक है? जब सभी ए बी हैं, तो कुछ ए बी तो होंगे ही होंगे, तो सम ए आर बी ट्रू है दोस्तों। ठीक है? ये 100% ट्रू है, तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत बनेगी, ट्रू वाले की पॉसिबिलिटी गलत बनती है। क्या इतना समझ में आया आपको? इतना दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, स्टेटमेंट हमारा यही है, स्टेटमेंट हमारा यही है। स्टेटमेंट मैंने आपको क्या कहा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यही है, ऑल ए आर बी। ठीक है? ऑल ए आर बी, यही है। क्लियर है? अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने लिख दिया कंक्लूजन, मैंने आपका लिख दिया कंक्लूजन, नो
नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब एक बात बताओ, नो ए इज बी ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? 100% गलत है कि नहीं? ऐसा लिखा आएगा, नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, ऐसा लिखा आ जाएगा। इसके आगे पॉसिबिलिटी भी जुड़ा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले आप चेक करो, सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी है ना दोस्तों। तो कह रहा है, अब इसको देखोगे पहले आप, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है कह रहा है, तो ये गलत है कि नहीं? हमारे पास तो सभी ए बी हैं, कैसे कोई भी ए बी नहीं होगा? सभी ए बी हैं 100%। तो ये दोस्तों 100% गलत है, 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। और 100% जो फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत बनती है। ये मैंने अभी आपको बताया था, 100% फॉल्स स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटी भी होगी वो गलत ही बनेगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो कंक्लूजन आएगा दोस्तों, ये भी आपका गलत आ जाएगा, ये भी आपका गलत आ जाएगा, समझ रहे हो? 100% गलत स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी भी देख लो, 100% फॉल्स स्टेटमेंट, जो 100% फॉल्स कंक्लूजन है, कंक्लूजन उसकी पॉसिबिलिटी भी, उसकी पॉसिबिलिटी जो बनती है वो भी गलत बनती है। उसकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी दोस्तों, पॉसिबिलिटी वो भी गलत होगी, वो भी गलत बनेगी। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पॉसिबिलिटी के दो चीज अच्छे से आपको समझाई दोस्तों, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। जो जो मैंने बात यहाँ पर समझाई है, अब उसी में मैंने खाली वर्ड पॉसिबिलिटी जोड़ा है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको ये कंक्लूजन बताया, ठीक है। अब इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैं पॉसिबिलिटीज ऐड कर रहा हूँ। दो मैंने डायग्राम आपको समझाए, तीसरा डायग्राम देखो, अभी भी हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा दोस्तों, अभी भी मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कंक्लूजन क्या लिखा? मैंने कंक्लूजन लिख दिया, नो बी इज ए, नो बी इज ए, नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी, नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी। अब एक बताओ, कोई भी बी ए नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो आप देखोगे, नो बी इज ए, देखो यहां हमारे स्टेटमेंट में कह रहा है सभी ए बी हैं, अब कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है। तो हमें पता नहीं है ना दोस्तों, ये डाउटफुल है कि नहीं? ये जो बचा हुआ बी का पार्ट है, ये ए नहीं हो भी सकता है ऐसा कि ए नहीं हो, हमें पता नहीं। जिस चीज के बारे में पता नहीं होता वो डाउटफुल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये डाउटफुल स्टेटमेंट होता है। और डाउटफुल स्टेटमेंट अगर खाली इतना लिखा आता, नो बी इज ए, तो ये डाउटफुल है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इज पॉसिबिलिटी भी लिखा आ गया, जब डाउटफुल स्टेटमेंट के साथ पॉसिबिलिटी लिखा आ जाए तो डाउटफुल स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन होगा दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। तो जब कंक्लूजन होगा दोस्तों बिल्कुल राइट होगा, क्यों? क्योंकि जो डाउटफुल स्टेटमेंट है, ये कोई भी ए नहीं है, ये डाउटफुल आपका आ रहा है ना, डाउट है कि हाँ भाई नहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं है जिसके बारे में, तो वो हमें डाउट ही रहेगा उसमें। और डाउटफुल की पॉसिबिलिटी दोस्तों ट्रू बनती है, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था कि जो ये डाउटफुल सेंटेंस होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ये अगर बिना पॉसिबिलिटी के आएंगे तो ये गलत होंगे, ठीक है। अगर वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता तो गलत होता, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी आ जाता है तो इनकी पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, ये ट्रू होते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, और आपके कंसेप्ट को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों। और आपके जो आपके कंसेप्ट हैं, इनको और अच्छे से हम मजबूत करते हैं। जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग बताना, ठीक है, अब आप लोग अच्छे से बताना। देखो मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट ऑल, पहले स्टेटमेंट देख लो, इसको बनाने की कोशिश करना। ऑल, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। ऑल सी आर, ऑल सी आर डी, ठीक है। अब इसका पहले डायग्राम बनाना सीखो कैसे बनता है। क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी, सभी ए जो हैं दोस्तों वो क्या है? बी हैं, क्या है? बी हैं। अब क्या कह रहा है? ऑल बी आर सी, सभी जो ये बी है ना वो क्या है दोस्तों? सी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ऑल सी आर डी, जो सभी सी है ना वो क्या है? डी है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों? ऐसे। अब मैंने कंक्लूजन कहा,
स्टेटमेंट दे दिया, वेन डायग्राम बना दिया। इसके कंक्लूजन देखो, कह रहा है ऑल ऑल, पहले मैं सब बता देता हूं, पहले मैं सारे लिख देता हूं, फिर आप लोग बताना कि ये सही होगा कि ये गलत होगा, क्या ये सही होगा कि ये गलत होगा, ठीक है। ऑल ARD, ऑल ARD इज, ऑल ARD इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ARD इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहला कंक्लूजन दे दिया। दूसरा कंक्लूजन मैंने दे दिया, सम सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने दे दिया सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने दे दिया ऑल ए, ये भी आपका कंक्लूजन ही है। फिर मैंने आपसे कह दिया ऑल, यहां पर लिख लेता हूं, ऑल CRA, ऑल CRA इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने दे दिया आपका सम ARD, सम ARD। अब आपको चीजें समझनी है, ठीक है। अब चीजें क्या समझनी है, पहले देखो क्या लिखा है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखा है ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD, आपने बना दिया। अब पॉसिबिलिटी देखो, पहला वाला ऑल ARD, सभी सभी जो ए हैं वो डी हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है दोस्तों? देखो, सभी ए बी हैं तो सभी ए सी भी होंगे, ठीक है, और सभी ए जो होंगे वो डी भी होंगे, सभी ए डी भी होंगे, क्लियर है। ये ए तो बी भी है ना, ए सभी के अंदर आ रहा है, तो ए बी भी होगा, ए सी भी होगा, ए डी भी होगा, क्लियर है। मैं इस डायग्राम को अभी इसके बाद आपको क्लियर करूंगा अच्छे से, ठीक है। पहले आप समझो, ए बी के अंदर है, ए सभी के अंदर है ना, ए बी के अंदर है, बी जो है सी के अंदर है, सी जो डी के अंदर है, तो सभी ए बी हैं दोस्तों, तो सभी ए सी भी होंगे इसमें, और सभी ए डी भी होंगे, देखो, और इसमें सभी बी सी भी होंगे, सभी बी डी भी होंगे। इसका मतलब ये हो गया इस डायग्राम का, क्लियर है। तो ऑल ARD जो है वो, पहले आप इसको देखोगे, ऑल ARD क्या है, ये 100% ट्रू है। और दोस्तों 100% ट्रू वाले सेंटेंस की, कंक्लूजन की कभी भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, गलत होती है, तो आपने गलत कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, सम बी आर नॉट ए, कुछ ये बी का हिस्सा ना ए नहीं है, कह रहे हैं डाउटफुल है ना, डाउटफुल है कि नहीं, हम कह नहीं सकते कि ए नहीं है, ये जो बी का पार्ट ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आप कह सकते हो तो ये डाउटफुल आ रहा है। तो जो दोस्तों डाउटफुल होता है, जो डाउटफुल होता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही बनती है, डाउटफुल की पॉसिबिलिटी सही बनती है, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं सम डी आर नॉट है, ये जो कुछ डी का हिस्सा है ना वो ए नहीं है, सभी ए डी तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह रहा है कुछ ए का हिस्सा, कुछ डी का हिस्सा ना ए नहीं है, डाउटफुल है ना ये भी। तो जो डाउटफुल स्टेटमेंट होगा, हमें पता नहीं है ना कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउट है हमें, हम कह नहीं सकते। तो जिसमें आपको डाउट होता है उसकी पॉसिबिलिटी सही होती है, उसकी पॉसिबिलिटी सही होती है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हटाता, अगर मैं कहता सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। डाउट जिसमें होता है बिना पॉसिबिलिटी के वो गलत बन जाता है, ठीक है। सम डी आर नॉट ए कहता तो गलत हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो पॉसिबिलिटी, डाउट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है, क्लियर है। अब मैंने कहा सभी सी ए हैं, ऑल सी आर ए, तो मैंने अभी बताया, अब सभी सी ए हैं, हम कह नहीं सकते ना, सम सी आर ए कह सकते हैं, सभी सी ए कहाँ है हमें पता नहीं है, तो डाउट है इसमें भी दोस्तों, ये भी तो डाउटफुल है। सभी सी कहाँ ए हो रहे हैं, सभी ए आ रहे हैं सी के अंदर, क्या सभी सी ए के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये डाउटफुल है ना, आ भी सकते हैं। तो जो चीज में डाउट होता है उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही बनती है, क्लियर है। अब कह रहा है सम ए आर डी, एक बार बताओ, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, अब कह रहा है कुछ ए डी हैं, तो बिल्कुल भैया कुछ ए डी होंगे, देखो ऑल ए आर बी है तो ऑल ए आर सी भी होगा इसमें। इस वाले डायग्राम में हम कैसे करते हैं, ऑल बी, ऑल ए आर बी कहा तो ए सबके अंदर है, ऑल ए आर सी भी बिल्कुल 100। स्टेटमेंट जो कहना चाह रहा है ये यहाँ पर छुपा हुआ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी में ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर सी भी है, कह रहा है ऑल ए आर डी भी ए है इसमें, ये इसका मतलब होता है, लेकिन लिखा नहीं रहता, ये आपको समझना होगा। ऑल ए आर बी भी है, ऑल ए आर सी भी है,
ऑल ए आर डी भी है दोस्तों, ठीक है। अब मैं कह दूंगा सम ए आर बी, क्या कुछ ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो होंगे ही होंगे, ऑल ए आर सी है तो सम ए आर सी तो होंगे ही होंगे, समझ रहे हो। ऑल ए आर डी है तो सम ए आर डी तो होंगे ही होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो गया। ये जो ये वाला डायग्राम, ये वाला स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा मैं क्रिस्टल क्लियर करूं आपके लिए, ध्यान से समझना दोस्तों। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल वे में आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से समझो। स्टेटमेंट आपका यही कह रहा है, स्टेटमेंट आपको दिया है, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट दोस्तों आपसे कहेगा कि ऑल, ऑल, पहले ये स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। दूसरा आपसे कहेगा ऑल बी आर सी, सभी बी, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। तीसरा कहेगा ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं। क्लियर है। तो ये बनेगा कैसे, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाओ। ऑल ए जो है वो क्या है दोस्तों, बी है। ऑल बी जो है ये थोड़ा सा गलत, ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। सभी ए, सभी ए दोस्तों क्या है, बी हैं। सभी जो बी हैं वो आपके सी हैं, सभी जो सी हैं वो आपके डी हैं। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। अब देखो, तो इस वाले स्टेटमेंट जो ये वाला इस टाइप का स्टेटमेंट है, इसके कंक्लूजन कैसे, आप क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं आप समझ लीजिए, बार बार आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। तो कंक्लूजन में अगर आपसे कहूंगा ऑल, मैंने आपसे कहा ऑल ए आर बी है, तो ऑल ए आर बी तो इसमें भी ट्रू ही होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ऑल ए आर सी, कंक्लूजन देखना, ऑल ए आर सी दोस्तों, सभी ए बी के अंदर है, सभी ए सी के भी तो अंदर आ रहे हैं, तो ऑल ए आर सी जो होगा 100% ट्रू स्टेटमेंट है। सभी ए दोस्तों 100% ट्रू है, यहाँ पे क्लियर है। तो 100% ट्रू में हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। 100% ट्रू में हम क्या करेंगे, आपकी जो कंक्लूजन होगा उसको सही करेंगे। तो ऑल ए आर सी आएगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा आपसे ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, क्या सभी ए डी है, जी सभी ए बी के अंदर है, सभी ए सी के अंदर है, सभी ए आपको दिख रहा है डी के अंदर भी है, तो ऑल ए आर डी भी 100% ट्रू होगा। क्या इतने बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे कहूंगा सम बी, सम बी आर ए, सम बी आर ए दोस्तों, कुछ भी ए है ना, ये जो कुछ भी है, कुछ भी है जो ए के अंदर, ए के अंदर आ रहे हैं, जो ए आ रहा है ना बी के अंदर, ये देखो ये बी के अंदर आ रहा है, तो कुछ बी जो ए आ रहा है, जहां पर बी में जो ए आ रहा है, तो वो बी का पार्ट भी तो होगा ही होगा। तो आपको ये दिख रहा है ना, कुछ भी ये जो इस पार्ट में आ रहा है, बी के अंदर आ रहे हैं, तो ये कुछ भी तो ए है, समझ रहे हो। तो सम बी आर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सम बी आर ए जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूंगा, अगर मैं आपसे यहीं पर बात कह दूंगा ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, क्या सभी भी ए हैं, तो सभी भी नहीं है ना, ये कुछ पार्ट तो बचा है, ये कुछ पार्ट जो ए के अंदर नहीं आ रहा ये तो बचा है, तो सभी बी तो ए के अंदर नहीं आ रहे, दिमाग लगाओ ना। तो ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, और डाउटफुल स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, गलत होता है, क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ऑल बी आर ए दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे आप कहता हूं, ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा सम, सम सी आर ए, कुछ सी, कुछ जो सी है, कुछ जो सी है वो दोस्तों ए है। जी हाँ, कुछ जो सी होंगे, ए सी के अंदर भी तो आ रहा है, तो कुछ सी ए तो होंगे होंगे, ठीक है। कुछ सी जो होंगे, पीछे से आगे को कहेगा सम सी आर ए, तो बिल्कुल सही है, मतलब कुछ सी सी है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये कह देगा ऑल सी आर ए, तो आप कह नहीं सकते ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसमें ए नहीं आ रहा है क्या, इसमें ए का, ये ए का हिस्सा नहीं है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, ये ए के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, और डाउटफुल स्टेटमेंट क्या होता है, हमेशा गलत होता है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, ठीक है, यही डायग्राम बनाता हूं, इसके आगे हम पॉसिबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। इसी डायग्राम को बना देता हूं, ये देखो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी, ऑल सी आर डी, ठीक है, ऑल सी आर डी। तो अभी तक हमने कहां तक सीख लिया, हमने सीख लिया कि सम सी आर ए आ रहा है, और सम और ऑल सी आर ए गलत हो जाएगा। अब मैं कहूंगा सम डी आर
सम डी आर ए, सम डी आर ए, कुछ डी दोस्तों ए होंगे ही होंगे ना, क्योंकि ए डी के अंदर भी तो आ रहा है, तो कुछ डी ए हैं, कुछ डी ए हैं, बिल्कुल है दोस्तों, क्लियर है, 100% ट्रू है, कुछ डी ए हैं। लेकिन अगर मैं यही बात कह दूंगा ऑल डी, क्या सभी डी ए हैं? ऑल डी आर ए, अरे सभी डी ए नहीं है ना, ये छूटा हुआ पार्ट भी तो है, ये देखो इतना पार्ट डी का छूट रखा है, तो ये ए के अंदर आ रहा है क्या? आप खुद देखो, ए के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो डाउट है हमें, तो जिस चीज में हमें डाउट होता है वो आपका 100% गलत होता है वो कंक्लूजन, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया, अगर कोई फिगर के अंदर, एक फिगर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा आता है तो कैसे करते हैं, तो ए, सभी ए बी हो जाएंगे, सभी बी सी हो जाएंगे, सभी ए बी हो जाएंगे, सभी ए सी हो जाएंगे, सभी ए डी हो जाएंगे, और कुछ बी ए होंगे दोस्तों, सभी बी ए नहीं हो सकते, कुछ सी ए होंगे, सभी सी ए नहीं हो सकते, कुछ डी सी होंगे, सभी डी ए नहीं हो सकते। क्या इतना बात क्लियर है? तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं और आगे थोड़ा सा आपको ले जाता हूं। अब मैं अगर ऐसे कह दूं ऑल बी आर, ऑल बी आर, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो मैंने आपको बता दिया ना कि ऑल सभी बी ए हो नहीं सकते। अगर मैंने आपसे ये कह दिया ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, अब बताओ ये बी सभी बी सी के अंदर आ तो रहे हैं, तो ऑल बी आर सी भी यहाँ पर बिल्कुल 100% ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं ऑल बी आर सी आ गया, अगर मैंने आपसे ये कह दिया ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, क्या सभी सी डी हैं? जी बिल्कुल सभी सी डी हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा ऑल सी आर डी, बिल्कुल सभी सी डी हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी, जब सभी बी सी हैं तो सभी बी डी के भी तो अंदर आएंगे, समझ रहे हो, सभी बी डी के अंदर भी तो आएंगे, तो सभी बी डी भी है दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सम, ध्यान से सुनते रहना, अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। सम सी इज बी, सम सी इज बी, क्या कुछ सी बी है? जी सम बी, उल्टे में होता, जैसे कि सभी बी सी होंगे तो कुछ सी बी होंगे, सम ऑल सी बी नहीं हो सकता, सम सी जो होंगे, कुछ सी जो होंगे वो बी तो 100% होंगे होंगे दोस्तों। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कह दिया ऑल सी इज बी, क्या सभी सी बी है? ऑल सी इज बी, ये सभी सी नहीं हो सकते ना, ये कुछ पार्ट जो बचा है वो बी के अंदर तो आ ही नहीं रहे, हम कह नहीं सकते, डाउटफुल है, तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैंने आपसे कहा सम डी इज बी, सम डी इज बी, ये बिल्कुल सही होगा कि कुछ डी का पार्ट बी तो है ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं ऑल डी इज बी, तो ये 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो डी का बचा हुआ पार्ट है वो बी के अंदर आ रहा नहीं आ रहा हमें नहीं पता, डाउटफुल होगा, तो दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट, आपका ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर है? तो आपको मैंने इतनी सारी बातें यहाँ पर समझाई, आपको बहुत मजा आया होगा दोस्तों, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, क्लियर है। और अगर मैं आपसे कहूंगा डी बी का हो गया ना, अगर मैं आपसे एक ये कहता हूं सम डी आर सी, सम डी आर सी, ये भी तो है, ऑल सी आर डी तो हो चुका है ना। अगर मैं कहूंगा सम डी आर सी बताओ, क्या कुछ डी सी है? सम डी आर सी, तो कुछ डी तो सी है ही है। अगर मैं कह दिया ऑल डी, क्या सभी डी सी हैं? ऑल डी आर सी, जी बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, डाउटफुल स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा। ये डी का बचा हुआ पार्ट है, सी के अंदर आ रहा नहीं आ रहा हमें नहीं पता, तो जहां पर डाउट होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी ये डाउटफुल में, एक बात सुनो, ये डाउटफुल में कह देता, ये जो डाउटफुल स्टेटमेंट है ऑल सी इज बी, जब पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी जोड़ देता तब बिल्कुल सही हो जाता, समझ रहे हो। अगर कह देगा ऑल डी आर सी इज पॉसिबिलिटी, तब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो समझ में आया ना, डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी जोड़ देगा तो आपकी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। अब मेरी बात समझना जरा, मेरी अब ये बात समझना, एक ये नया टाइप है, ध्यान से समझना दोस्तों, ये नया टाइप है, ध्यान से समझना। आपको स्टेटमेंट दे रखें, स्टेटमेंट दे रखें, स्टेटमेंट, ये नया टाइप है, जरा समझना। ये कह रहा है ऑल ए, ऑल ए आर बी, सुनिएगा, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, बी आर सी, ऑल, ऑल डी आर ई, ऑल ई आर एफ, ई आर एफ। तो इसका डायग्राम दोस्तों कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले ऑल ए आर बी कहा है, तो सभी ए जो होंगे वो बी हो जाएंगे। फिर ऑल बी आर सी कहा है, सभी जो बी होंगे दोस्तों सी हो जाएंगे। फिर ऑल डी आर ई का है ना,
तो ये दोनों वेन डायग्राम से तो कोई रिश्ता है नहीं, है ना, तो ये अलग बनेगा। ऑल डी जो होगा वो ई हो जाएगा, और जो ऑल ई होगा सभी ई एफ के अंदर आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग दोस्तों डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप का भी पूछता है कि जब दोनों डायग्राम कनेक्ट नहीं होते दोस्तों, ठीक है। अब कंक्लूजन देखना, अब यहां पर कंक्लूजन देखना। अगर कहेगा कंक्लूजन में ऑल ऑल ए आर ई, ऑल ए आर ई, ठीक है, फिर कंक्लूजन में कह देगा सम सी आर ई, ठीक है। अगर दोस्तों स्टेटमेंट ये है दो वेन डायग्राम कनेक्ट नहीं है, ए का ई से रिश्ता पूछा है, हम बता सकते हैं क्या सभी ए ई है? नहीं बता सकते ना, कनेक्शन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, नहीं बना सकते, ए और ई का तो रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सम सी आर ई, क्या सम सी आर ई क्या कह सकते हैं? कुछ रिश्ता दिख रहा है, नहीं कह रहा है, तो 100% गलत है, तो इसको गलत कर दूं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर जुड़ा आ जाए ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो दोस्तों क्या करते हैं, ठीक है, जहां पर कनेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, डाउटफुल होगा, यहां पर इज अ पॉसिबिलिटी आ गया, क्या ए ई का पॉसिबिलिटी होगा? हमें डायग्राम कनेक्ट नहीं है दोस्तों, पूछा जा मतलब हमें डाउटफुल है, हो भी सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी गलत है, पॉसिबिलिटी जोड़ देगा तो पॉसिबिलिटी फिर ट्रू हो जाएगी, फिर आपका जो कंक्लूजन आएगा ट्रू आ जाएगा। अब कह रहा है सम सी आर ई, क्या कुछ सी ई है? तो गलत हो जाएगा। अगर यहां पर मैंने जोड़ दिया इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना दोस्तों बिल्कुल बन सकती है, सी होने की संभावना बिल्कुल बन सकती है अगर पॉसिबिलिटी कहेगा तो, ठीक है। देखो दोस्तों पूछा हुआ हर कनेक्शन डाउटफुल होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी तो ट्रू होगी, मैंने बताया था। ये डाउटफुल है ना कि सी तो हो सकता है, अब यहाँ सी हो सकता है पॉसिबिलिटी कह रहा है तो गलत है, और पॉसिबिलिटी का है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो पॉसिबिलिटी अभी तक हम पढ़ रहे, संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी तो दोस्तों दो तरीके की हो सकती है। देखो मैं कह रहा हूं यहां संभावना हो सकती है, इस जैसे मैच खेलने की संभावना हो सकती है, तो मैच खेलने की संभावना हो सकती है, तो मैच खेलने की संभावना नहीं भी तो हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी भी तो दो प्रकार की होंगी। पॉसिबिलिटी अगर कोई चीज हो सकती है तो उसका उल्टा क्या होगा, नहीं हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं इससे पहले वाले उसमें मैं एक कंक्लूजन ये ले लेता, ऑल ऑल ए आर, ऑल ए आर नॉट ई, ऑल ए आर नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों ये बताओ क्या सही है कि नहीं है? देखो अगर आपको आएगा ऑल ए आर नॉट ई लिखा आता तो ये गलत हो जाता है, सभी ए ई नहीं है, हमें पता नहीं है ना, तो गलत हो जाता। अब कह रहा है सभी ए नहीं है, क्या ये संभावना हो सकती है? जी हाँ, अगर संभावना आ जाएगा तो ये गलत है। संभावना क्या हो जाएगी? गलत वाले की, डाउटफुल वाले की संभावना हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है। तो जैसे पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में बन सकती है तो नेगेटिव सेंटेंस में भी बन सकती है, नेगेटिव कंक्लूजन में भी बन सकती है, ठीक है। अगर डाउटफुल होगा तो क्या हो जाएगा? ऑल ए आर नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या सभी ए ई नहीं होंगे? हाँ, नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी आ गया तब ट्रू होगा। अगर खाली लिखा आता ऑल ए आर नॉट ई, कि सभी ए ई नहीं है, सभी ए नहीं है, हमें पता नहीं है, तो गलत हो जाता। तो क्या हो जाता दोस्तों? गलत हो जाता। हमें पता नहीं ना, ऑल ए आर नॉट ई लिखा है, हमें पता है कि है कि नहीं, नहीं पता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? डाउटफुल में आपका नेगेटिव होता है, मैंने आपको 10 बार बता दिया है। क्लियर है? अब सुनो, ऑल के सारे केस कंप्लीट हो चुके, ये ऑल के हमने सारे केस यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों, मजा आया होगा 100%, ठीक है। देखो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया है, ऑल के सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ऑल के बारे में इसका रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। अब हम सम के केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सम के केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम का केस देखना, थोड़ा सा देखिए सम का केस। आज हम क्या करने वाले हैं? ऑल के केस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सम के केस। दोस्तों एक बार टॉपिक में टाइम देना, बार बार चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो सम का केस देखो, सम का केस के सबसे पहली बात, सम का केस कैसे बनता है, क्या बनता है, अभी मैं सब बताने वाला हूं। आप इधर को देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका। सम के केस के सबसे पहले रिप्लेसमेंट वर्ड क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड क्या होते हैं। अगर सम की जगह ऐसे भी लिखा आएगा तो वो भी सम की ही बात करेगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इसमें खाली डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है, इसमें इनडायरेक्ट कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता दोस्तों, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट वर्ड होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं?
जैसे कि एटलीस्ट, जैसे कि एटलीस्ट, जैसे कि मोस्टली, जैसे कि मोस्टली, ठीक है, जैसे कि फ्यू, जैसे कि आ फ्यू, ठीक है, जैसे कि फ्यू आ गया, जैसे कि आ फ्यू आ गया, जैसे कि 50% आ गया, जैसे कि 1/2 लिखा आ गया, ठीक है, जैसे कि जनरली लिखा आ गया, जैसे कि जनरली लिखा आ गया, ठीक है, जैसे कि फ्रीक्वेंटली लिखा आ गया, तब परेशान हो जाओगे दोस्तों। अगर ये लिखे आ गए तो परेशान हो जाओगे, अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। इनके बारे में भी पता होना। अगर कहीं पर सम लिखा है, सम की जगह फ्रीक्वेंटली लिखा आ जाए, तो इसका मतलब सम ही तो है, उसका मतलब सम ही है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप परेशान हो जाओगे, ये कैसी स्लोगिज्म आ रही है। द फ्यू लिखा आ जाए, ठीक है, या ऑफन लिखा आ जाए। क्या लिखा आ जाए? ऑफन लिखा आ जाए। मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है सम ए, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। सम का डायग्राम ऐसे बनता है, आपको सीखना है। कुछ जो ए हैं वो बी हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। क्लियर है? अब देखो, अगर सम ए और ए आर बी की जगह ऐसा लिखा आ जाए, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट ए आर बी, इसका डायग्राम भी यही बनेगा। इसका मतलब भी यही है कि सम ए आर बी है। खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया जाएगा एटलीस्ट ए आर बी, तो आप समझ जाओगे एटलीस्ट ए आर बी का मतलब भी सम ए आर बी ही होता है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए मोस्टली, मोस्टली ए आर बी, ए आर बी की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, हाँ, जैसे सम कैट आर डॉग लिखा हो सकता है, या एटलीस्ट कैट आर डॉग लिखा हो सकता है, या कुछ भी लिखा हो सकता है। सम अमिताभ बच्चन आर शाहरुख खान लिखा हो सकता है, या एटलीस्ट शाहरुख अमिताभ बच्चन आर शाहरुख खान, या मोस्टली अमिताभ बच्चन आर शाहरुख खान। ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एटलीस्ट ए आर बी आ गया, या मोस्टली ए आर बी लिखा आ गया, तो इसका मतलब भी सम ए आर बी है। या फ्यू ए आर बी लिखा आ गया, इसका मतलब भी सम ए आर बी है, ठीक है। या ए फ्यू, ए फ्यू ए आर बी लिखा आ गया, ए फ्यू ए आर बी लिखा आ गया, इसका मतलब भी सम ए आर बी है। या 50%, 50% ए आर बी लिखा आ गया, 50% ए आर बी लिखा आ गया, इसका मतलब भी सम ए आर बी है। या 1/2 ए आर बी लिखा आ गया, इसका मतलब भी सम ए आर बी है, ठीक है। या जनरली आपका ये लिखा आ गया, जनरली ए आर बी लिखा आ गया, तो इसका मतलब भी आपका, इसका मतलब भी आपका 50% ये सम ए आर बी ही है। या आपका लिखा आ गया फ्रीक्वेंटली ए आर बी, ठीक है, आपका ये लिखा आ गया फ्रीक्वेंटली ए आर बी, तो इसका मतलब भी क्या है? सम ए आर बी ही है। अगर लिखा आ गया द फ्यू ए आर बी, द फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब भी सम ए आर बी ही है। अगर लिखा आ गया ऑफन ए आर बी, ऑफन ए आर बी, तो इसका मतलब भी सम ए आर बी ही है। क्लियर है? इसका मतलब भी सम ए आर बी ही है। क्लियर? अब मेरी बात समझना, सम सम के रिप्लेसमेंट आपको पता चल गए दोस्तों। अब एक वर्ड होता है, एक यहां पर लिखा होता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखो, इसकी मीनिंग क्या होती है। ओनली अ फ्यू लिखा आएगा, इसका मतलब क्या होता है? ओनली ए फ्यू तो होता ही है। ओनली अगर कहीं पर लिखा आ गया दोस्तों, ओनली अ फ्यू लिखा आ गया, या ओनली फ्यू लिखा आ गया, ये दोनों सेम होते हैं। ओनली अ फ्यू लिखा आ गया या ओनली फ्यू लिखा आ गया, मतलब कुछ, सिर्फ कुछ, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सेम। अब स्टेटमेंट अगर ऐसे आएगा, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट ऐसे आएगा, स्टेटमेंट अगर आपका ऐसे आया कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आपको करना क्या होता है, कैसे बनाते हैं? देखो, ओनली या फ्यू आया तो ऐसे बनेगा। देखो, सम ए और बी आएगा, सम और ए भी ऐसे बनता है, कुछ ए बी है। लेकिन ओनली या फ्यू में क्या होता है? ओनली या फ्यू भी यही होता है। ये देखो, कुछ, कुछ ए, कुछ ए दोस्तों, कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए तो बी है, लेकिन ये वाला पार्ट जो बी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सम ए आर बी तो होता ही है, सम ए आर बी तो होता ही है, और इसका मतलब सम ए आर नॉट बी भी होता है। ये दोनों डेफिनेट होते हैं, ट्रू होते हैं ये दोनों। इन इस डायग्राम का मतलब होता है कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। इन दोनों का, इन डायग्राम का मतलब ये दोनों होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है?
सम ए आर बी का मतलब क्या होता है, सिर्फ यही होता है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है, सम ए आर बी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा आ गया ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब है कुछ ए बी तो है, लेकिन जो कुछ ए है वो बी नहीं भी है, ठीक है। अगर कहीं पर ये स्टेटमेंट लिखा आ गया तो हमने डायग्राम ऐसे बना दिया, हमने डायग्राम ऐसे बनाना है, और हमें समझना यह है, हमें समझना यह है कि कुछ ए बी है और ये बचा हुआ ए का पार्ट ये बी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कंक्लूजन दे रहा हूं आपको, ये देखो मैं आपको दोबारा से आपको समझाता हूं। स्टेटमेंट है आपका ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। आपने डायग्राम बना दिया, ये मतलब ये ए है ये बी है, कुछ ए बी तो है, लेकिन ये कुछ ए का पार्ट बी नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। अब कंक्लूजन ये आया दोस्तों, कंक्लूजन क्या आया, सम सम ए सम ए आर नॉट बी, नॉट बी। तो दोस्तों ये तो 100% पता है ना आपको कि कुछ ए, देखो ओनली या फ्यू ए आर बी का है तो कुछ ए बी है, तो जो बचा हुआ ए का पार्ट है वो बी होगा ही नहीं। ये पूछा है कंक्लूजन कि सम ए आर नॉट बी, हाँ भैया सम ए जो होंगे वो बी तो होंगे ही नहीं, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस डायग्राम का मतलब आपको पता है कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तो वही तो पूछा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कंक्लूजन आपसे ये पूछेगा ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए हैं, दोस्तों क्या सभी बी ए हैं, हमें पता नहीं है ना, ये पार्ट ए का नहीं है, ये डाउटफुल है, तो जो डाउटफुल होता है, डाउटफुल होता है वो आपका गलत होता है, मैंने आपको बताया है, ये डाउटफुल है तो गलत हो जाएगा। अगर इज अ पॉसिबिलिटी लिखेगा तब सही हो जाएगा, 10 बार आपको समझाते हुए आ रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा आ गया सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो दोस्तों सम बी आर ए लिखा आ गया, तब तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी के अंदर है तो कुछ बी ए के भी तो अंदर है, सम बी आर ए भी तो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कह दिया सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए के अंदर नहीं है, तो हमें पता थोड़ा है, तो ये डाउटफुल है ना, कुछ बी ए के अंदर नहीं है, डाउटफुल है, नहीं है करके हमें 100% नहीं पता। लेकिन ये तो हमें 100% पता है कि ना कुछ बी जो है वो ए के अंदर है, ये नहीं पता कि कुछ बी जो है ए के अंदर नहीं है, इसमें डाउट हो रहा है हमें, जहां पर डाउट होता है तो वो गलत हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो आपका स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। क्या आपको दोस्तों इतना समझ में आया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं नो बी इज ए, नो बी इज ए, तो ये तो 100% गलत है ना दोस्तों, क्यों, कोई भी बी ए नहीं है, आपको दिख रहा है ना, जब ए बी है तो बी भी तो ए होगा कुछ, जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए होगा, आप कह रहे हैं कोई भी बी ए नहीं है, ये तो 100% गलत हो जाएगा, ये 100% गलत होगा, ये डाउटफुल है ही नहीं, ये 100% फॉल्स है, 100% फॉल्स आपका हमेशा गलत रहता है, ठीक है। और 100% फॉल्स की भी पॉसिबिलिटी गलत बनती है। अगर मैंने कह दिया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी सॉरी ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी कह दिया, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी कह दिया, अभी मैंने आपको समझाया था, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्यों, देखो ऑल बी आर ए, सभी बी ए हमें पता नहीं है, डाउटफुल है, तो डाउटफुल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या बनती है, ट्रू, तो ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको आज की क्लास कैसी लगी आप ये बताइएगा, ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी बताइएगा। हमने स्लोगिज्म का आपका 40-50% बेस थोड़ा क्लियर करा है, और आपको बहुत मजा आएगा, आप इसको प्लीज दोबारा से देखिएगा, ध्यान से इसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर है, इसको दोबारा से आप देखिएगा, दोबारा से करने की कोशिश कीजिएगा। कल आज हमने ऑल का पूरा अच्छे से कर लिया, सम का अभी हमने करा नहीं अच्छे से, सम का थोड़ा बहुत आपको बेस बताया है, कल नो और आगे सम नॉट के बारे में बात करेंगे, और बहुत पहले हम इसका बेस बिल्ड अप करेंगे, फिर चीजों को और अच्छे से करेंगे दोस्तों, क्लियर है, फिर इसके क्वेश्चन हम करेंगे, मजा आ जाएगा, इसके बाद कहीं स्लोगिज्म पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्लीज चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, धन्यवाद।